आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं पे चिंतन कर रहे हैं नवद्वीप में। हर रोज़ हम श्रीमन महाप्रभु की एक विशेष लीला पे चिंतन करते हैं और ऐसे ही आज जो रोज़ रात को श्रीवास आंगन में संकीर्तन हुआ करता है, उसी संकीर्तन में आज श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि मैं आज नाटक के नियम अनुसार नृत्य करूँगा। मतलब जैसे रोज़ साधारण तो संकीर्तन हुआ करता है या फिर विशेष रूप से कई बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संग उनकी लीलाओं का गान किया जाता, लेकिन आज जो है वो महाप्रभु ने बोला कि आज नाटक के नियम अनुसार नृत्य होगा। यानी एक नाटक किया जाएगा और जैसे प्लेज होते हैं उस तरीके का एक प्ले होगा और उसके अनुसार हम लोग सब जो हमारा जो सबका एक किरदार होगा, हम उस हिसाब से एक्ट करते हुए उसमें नृत्य करेंगे। तो वहाँ पे सदाशिव बुद्धिमंत खां थे, उनका पूरा नाम है ये सदाशिव बुद्धिमंत खां। बुद्धिमंत खां हमने पहले भी सुना है, उनका पूरा नाम है सदाशिव बुद्धिमंत खां। ये जो आजकल हम लोग सुनते हैं जो एक कास्ट है खान, हम ये सुनते हैं ना सलमान खान इत्यादि ये सब, तो ये सब पहले ये खान नहीं है, एक्चुअली खां है, खां बुद्धिमंत खां, बुद्धिमंत खान नहीं बुद्धिमंत खां। तो चंद्रबिंदु खां यही है, आज भी यही है, लेकिन अब उसको हम खान बोलने लगे। तो ये लोग पहले नवद्वीप में जो हैं ये ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय, जो व्यापारी समाज मतलब होता था ये उस समय का। नवद्वीप में हिंदू थे, पर क्योंकि उस समय मुगल राज था तो इनको परिवर्तन कर दिया गया दूसरे धर्म में, तो तब से वो लोग उस धर्म के हो गए और अपने आप को खां की जगह खान बोलने लगे, या शायद चलते चलते आज वो खान हो गया, पर वो खां थे और ये सब इसी के हिंदू समाज में ही थे, सनातन धर्मी थे सब। तो सदाशिव बुद्धिमंत खां को श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि आप इधर आओ और आप सबकी वेशभूषा जो है, आपने इनका नाम सुना होगा जब महाप्रभु का विवाह हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि सारा विवाह जो है वो मैं करवाऊंगा, और फिर मुकुंद संजय आदि उन्होंने बोला कि आप कैसे अकेले कराओगे, मैं भी कराऊंगा। बहुत बड़े उस टाइम के ज़मींदार थे ये बुद्धिमंत खां। तो श्रीमन महाप्रभु में बहुत श्रद्धा रखते थे, जानते थे ये भगवत स्वरूप है। तो भगवान ने उन्हें पुकारा श्रीमन महाप्रभु ने और बुद्धिमंत खां को बोला कि आप सारी यथावतीत व्यवस्था करो, आप जाके सबके लिए जो जिसका रोल है उसके लिए वो वेशभूषाएं लाओ। हमें कई सारी शंख चूड़ा इत्यादि, चोली, रेशमी साड़ी, आभूषण, ये सब चाहिए होंगे जो माताओं का रोल प्ले करेंगे। तो सबको अलग अलग किरदार दिया गया। गदाधर पंडित को बोला कि आप रुक्मणी बनोगे, ब्रह्मानंद को बोला कि आप इनके जो रुक्मणी हैं उनके साथ उनकी एक सखी जैसे होती थी ना, एक दासी रूप में जो सखी है वो आप बनोगे, जो विशेष रूप से उनके साथ रहती है। तो उसका नाम सुप्रभात सखी है। आप उनको बोला कि ये रुक्मणी बनेंगे गदाधर और आप सुप्रभात सखी बनोगे। और नित्यानंद को बोला कि आप मेरी विशेष सखी बनोगी।
नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर जी को बोला, आप हरिदास ठाकुर जी आप कोतवाल बनोगे, और श्रीवास पंडित को बोला आप नारद जी बनोगे, और आदि श्री राम स्थानक आदि थे उनको बोला आप इनके शिष्य बनोगे नारद जी के। और अद्वैत जी बोले कि भाई नायक कौन होगा अगर ऐसे करेंगे, तो उन्होंने बोला नायक रूप में गोपीनाथ जी स्वयं रहेंगे, जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, यही स्वयं रहेंगे, यही नायक रहेंगे और कोई नहीं बनेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा आप क्या बनोगे, तो बोले मैं विशेष रूप से नायिका रूप में रहूँगा, और नायिका रूप में या लक्ष्मी रूप में मैं आऊँगा, और लक्ष्मी रूप में ही मैं आज नृत्य करूँगा। तो बुद्धिमंत खां को बोला गया कि आप जल्दी से जाओ, अब आपने सबका देख लिया कि ये बनेगा, अब इनके यथाउचित जो हैं सारे सबकी ड्रेस वगैरह ये सब आभूषण इत्यादि वस्त्र आदि ये सब आप जाओ और जाके लेके आओ। तो जब सबने सुना कि आज श्रीमन महाप्रभु अब जब इतने बड़े व्यक्ति और स्त्री वेश में आएंगे, तो सबको एक अलग रोमांच आनंद हुआ कि आज देखें, आज तो बड़ा अच्छा होगा कि स्त्री वेश में श्रीमन महाप्रभु को देखने को मिलेगा। तो महाप्रभु ने बोला देखो मेरा नृत्य जो है वो नारी या एक लक्ष्मी रूप में होगा, तो जो जितेंद्रिय हैं केवल वो ही मेरा नृत्य देखें। आज मंडप के भीतर केवल वही व्यक्ति आए जो जितेंद्रिय हैं, नहीं तो अगर कोई अन्यथा आ गया तो वो मोहित हो जाएगा मुझे देख के। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जितेंद्रिय होना चाहिए जो उधर आके नृत्य देखे। अब जब ये बात सुनी कि जितेंद्रिय होना चाहिए, तो बोलते अद्वैताचार्य ने तो ऐसे नीचे देख के ऐसे पृथ्वी पे ही लकीर खींच दी अपने पैरों से और बोला कि प्रभु मेरा आना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरी तो इंद्रियां ऐसी नहीं हैं कि मैं उन्हें जितेंद्रिय कह सकूं, मैं तो अचितेंद्रिय हूं, तो मैं नहीं आऊँगा। श्रीवास पंडित बोले प्रभु क्षमा करना, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं आ पाऊँगा, मतलब ऐसी हमारी स्थिति नहीं है कि हम ऐसे देख सकें। अरे जिन्हें शिव आदि भी देख के मोहित हो गए थे आपका मोहिनी स्वरूप देख के, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे। प्रभु बोले अगर तुम इतने सारे मेन कैरेक्टर ही बोल देंगे मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा, तो मैं किसको लेके वहाँ पे नृत्य करूँगा, तुम सबके साथ ही तो होगा ये अभिनय जो होगा। तो चलो आज के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के लिए आप सब महायुगेश्वर हो जाओगे और आप मुझे देखकर भी किसी मोह को प्राप्त नहीं होगे। ये श्रीमन महाप्रभु जब सबको आशीर्वाद दिया तो सबके भीतर हर्ष उल्लास हुआ। उन्होंने बोला हाँ प्रभु अब चलेंगे, कहाँ करेंगे लेकिन ये, तो बोलते आज हम जो हैं ये श्रीवास आंगन में नहीं, आज का जो ये है क्योंकि विशेष है, अब ये तो नाटक हो रहा है और बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारे लोग मतलब जैसे शची माता इत्यादि तो नहीं आती थी, मगर आज जब इस तरीके से नाटक रूप से नृत्य हुआ तो शची माता भी आई और विष्णु प्रिया जी भी आई। विष्णु प्रिया जी और शची माता के साथ जितनी और स्त्री थी जो सारी थी वो सारी की सारी उनके वहाँ की स्त्रियाँ सब आई। तो सब आएंगे, तो इन्होंने बोला आज जो है ये आचार्य चंद्रशेखर के घर पे ये अभिनय होगा, वहाँ पे करेंगे। अब वो सारे चले गए। चंद्रशेखर की बोलते भाग्य की सीमा नहीं रही, वो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई इतना विशेष कार्यक्रम। देखो जब महाप्रभु कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो एक कहने को तो बड़ी छोटी चीज़ है कि एक छोटा सा प्ले हो रहा है बस, तो लेकिन प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु जो हैं वो अपने बाल्यकाल में अभिनय किया करते थे तो उस अभिनय में घुस जाया करते थे, और वो जो अभिनय जब भगवान अभिनय करते हैं तो देखो वो भगवान है, उन्हें छोटा अभिनय करना नहीं आता। वो ऐसे नहीं करते जब कोई अभिनय कर रहे हैं कि बस वो केवल अभिनय रह गया, फिर वो उस करेक्टर में घुस जाते हैं और उसी करेक्टर का आवेश उनके भीतर आ जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु का बड़ा प्रचलित है, हम हमेशा जब नित्यानंद प्रभु की कथा करते हैं तो उसमें आता है बाल्यकाल में वो बड़े प्लेस किया करते थे बच्चों के साथ। जब बच्चे लोग बोलते थे कि गुल्ली डंडा खेलें, क्रिकेट खेलें, जो भी उस समय गेम हुआ करती होगी ये खेलें, तो बोलते थे, वो सबको बोलते थे ये सब छोड़ो, हम तो नाटक खेलेंगे। और नाटक में कभी महाभारत का नाटक, कभी कृष्ण लीला का नाटक, कभी रामायण का नाटक, ये सब किया करते थे। और बोलते थे जो करते थे, कृष्ण लीला हुई तो बलराम बन जाते थे, रामलीला हुई तो लक्ष्मण बन जाते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वही हैं। तो एक बार बोलते नित्यानंद प्रभु जब लक्ष्मण बने थे, ये आप सब जानते ही हो, तो लक्ष्मण बनने में जब वो रावण ने तीर मारा तो बोले वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित हुए तो मूर्छित हो गए, मतलब असल में लोगों को ऐसे लगा प्राण छूट गए इनके। वो तो वहाँ उस समय कोई संत आ गए,
उन संत ने पूछा कि भाई क्या चल रहा था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्ले चल रहा था और उस समय था ही ये कि भाई मेघनाथ इन्हें तीर मारेगा और इन्होंने मूर्छित होना है। तो बोले वो उस समय मूर्छित, असल में मूर्छित हो गए, हमने तो ऐसे ही हवा में तीर मारा था। अब बच्चे भी डर गए कि कोई ये ना बोले कि तुमने तीर मार दिया, ये कर दिया। बोले नहीं नहीं, हमने तो ऐसे ही मारा था। वो संत समझ गए कि इन्हें आवेश हुआ है। उन्होंने बोला हनुमान कौन था? तो इन्होंने कहा ये था, आज हनुमान जयंती भी है। तो हालांकि मैं सोच रहा था गौर लीला ही करेंगे, उसमें हनुमान जी तो कहाँ आएंगे, मगर दैववश से अभी हनुमान जी आ गए। तो हनुमान कौन था? तो वो हनुमान जी अभी वैसे ही ड्रेसअप में थे, प्ले वाली ड्रेसअप में थे, अभी उन्होंने वस्त्र बदले नहीं थे उस बालक ने। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि तुम जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ और वो सारी चौपाइयाँ पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते जाओ, जाके अभिनय में ही वो जाओ संजीवनी लेके आओ। वो बोलते हनुमान जी गए, हनुमान जी संजीवनी लेके आए, हनुमान जी ने संजीवनी उनके मुख में डाली और वो जागृत हो गए। तो इस प्रकार का अभिनय होता था। कोई अभिनय साधारण अभिनय नहीं है, उस अभिनय में पूरा अभिनिवेश हो जाता था, पूरा उसके अंदर घुस जाते थे। तो वही प्रकाशित हो जाता था उनके भीतर। तो जब वो आवेश आ जाएगा तो बोलते फिर वो अभिनय नहीं रह गया, केवल वो देखने का आनंद अलग होता था कि भगवान के एक स्वरूप का आनंद मिलेगा, एक अलग स्वरूप का आनंद मिलेगा। तो अगर श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि वो लक्ष्मी स्वरूप में नृत्य करेंगे और पहले ही कह दिया कि जो अचितेंद्रिय हो केवल वो आना, तो इसका मतलब आज जैसे उस समय प्रभु ने मोहिनी स्वरूप ले लिया था, तो आज श्रीमन महाप्रभु लक्ष्मी स्वरूप में आएंगे। तो पूरा नवद्वीप के जितने जो संत बुद्धि वाले थे, जो श्रद्धा रखते थे श्रीमन महाप्रभु में, गृहस्थी सब आ गए आज। तो कि बड़ा अभिनय होने वाला है। श्रीवास आंगन में तो बड़े केवल निकटम के लोग आते थे, यहाँ थोड़े और सारे सब आ गए। तो और ये भी बोला कि जो अजितेंद्रिय हैं, तो जब हमने देखा अद्वैताचार्य तक ने मना कर दिया भाई मैं नहीं आऊँगा श्रीवास, तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अजितेंद्रिय हैं। केवल ये है, इस बात से केवल संतों की जो लीला है उससे हर बात से एक शिक्षा मिलती है। तो वो ये कि हमें कभी भजन करते हुए ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो गई है। अगर आपके साल 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल भी निकल जाएं और आप ठीक से आपने भजन कर लिया, 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपके भीतर अगर ये एक अभिमान आ गया कि अब तो मैं किसी चीज़ से नहीं हिलता, मैंने पिछले 10 साल बड़ा देखा, मेरे को कोई हिला नहीं पाया, तो बस उसी समय हो सकता है हमारा पतन हो जाए। क्योंकि ये भजन के बल से अजितेंद्रिय नहीं हुआ जाता, भगवान की कृपा से हुआ जाता है। तो इसीलिए अद्वैताचार्य कोटि भक्त जो हैं, अद्वैताचार्य के स्तर के जो भक्त हैं, जो श्रीवास पंडित इत्यादि भक्त हैं, नारद जी हैं स्वयं, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि प्रभु ये हम अपने बल से तो नहीं हो सकते। तो भगवान ने जब कृपा करके बोला कि मैं आप पे आशीर्वाद देता हूँ, आप अजितेंद्रिय हो जाएंगे, तो अब ठीक है। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो ठीक है। तो अपने भजन बल पे नहीं बोलते थे कि भाई हाँ हाँ हम आ जाएं, हमें कौन सा कुछ होने वाला है। जो भगवान के साथ रहने वाले हैं नारद जी, अब वही भगवान लक्ष्मी का स्वरूप ले रहे हैं, तो वो ऐसे हो जाएगा, हम थोड़ी मोहित हो जाएंगे। हम तो सारा दिन आपके साथ रहते हैं, हम ही वेशभूषा लेके आ रहे हैं, हमारे सामने आप तैयार हो रहे हो, हम कहाँ से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो खैर फिर वहीं पे श्रीमन महाप्रभु पीछे बैठ गए, एक छोटा स्टेज बना दिया गया वहाँ पे, और वहीं पीछे बैठ गए और श्रीमन महाप्रभु ने सबको बोला कि यथोचित सब अपना अपना श्रृंगार करो, वस्त्र आदि ले आए थे बुद्धिमंत, हाँ चलो सब धारण कर लो। अद्वैताचार्य बार बार शुरू से यही पूछ रहे थे, भाई सबका बता दिया, ये बनेगा, ये बनेगा, मैं क्या बनूंगा, मुझे तो बताओ। और बोलते अद्वैताचार्य अभी वही मस्ती में अपनी कि अब तो श्रीमन महाप्रभु ने जिस प्रकार सबके सामने मेरे साथ शासन किया, सबके सामने मुझे दंड दिया, तो अब तो सबके सामने स्वीकारा ही गया ना कि हाँ ये मेरे नाथ हैं और मैं इनका दास हूँ। तो वो बोलते तब से एक अलग ही मस्ती में रहते थे। तो बोलते नृत्य करते 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 पूछ रहे, भाई मुझे तो बताओ मैं क्या बनूंगा। तो प्रभु बोले सब वेश तुम्हारे ही हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही अपना वेश बना लो, भाई तुम तो सब कुछ ही हो, सब कुछ बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, अब देख लो। तो विशेष रूप से अद्वैताचार्य जो हैं वो सूत्रधार बने, जो पीछे बोलने वाले कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ऐसा होगा, नरेटर बन गए वो। तो अब मुकुंद जो थे, जैसे हमने बताया श्रीमन महाप्रभु की लीला में यही कीर्तन का गान किया करते थे, बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे मुकुंद। तो सप्तपहरिया लीला में भी इन्होंने ही पीछे संकीर्तन किया था।
तो मुकुंद जो हैं ये इन्होंने संकीर्तन करना प्रारंभ किया, अब शुरू हो गया। तो जब अभिनय शुरू होने से पहले, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, काफ़ी लंबा भी इसमें बताया गया है, थोड़ा सा मैं मुख्य मुख्य अंश इसके लूँगा। तो जो मुकुंद थे, मुकुंद ने कीर्तन करना प्रारंभ लिया, भगवान के नामों का उच्चारण करना शुरू किया, कीर्तन किया, और ये करते करते इतने में हरिदास ठाकुर जी आ गए। हरिदास ठाकुर जी कोतवाल बने हैं। तो सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी एक अलग ही अपने रूप में आए। कैसे रूप में आए? बड़ी बड़ी उन्होंने यहाँ मूछें लगा ली, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा ली, हाथ में डंडा ले लिया, इतनी मोटी बोलते पगड़ पहन ली ऊपर, और यहाँ कमर में अपने वो कपड़ा बांध के और ऐसे लाठी लेके आए, क्योंकि कोतवाल बने हैं, और लाठी लेके आके सबसे पूछ रहे हैं, हाँ भाइयों सावधान हो जाओ, अब बहुत बड़ा यहाँ पे नृत्य होने वाला है, सबके सब सावधान सावधान। अब कोतवाल क्या करे तो इस प्रकार से आके सबको सावधान कर रहे हैं। पूरे उसमें बोलते छड़ी लेके दौड़ते फिरते हैं, और छड़ी ले लेके सबको बोल रहे हैं, देखो मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ, मैं वहाँ पे गया था वैकुंठ में, पर पता लगा कि प्रभु वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और आज यहाँ पे आके वो लक्ष्मी रूप में नृत्य करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं वैकुंठ से मैं भी यहाँ पे आज नवद्वीप में आ गया हूँ। और मुरारी गुप्त भी उनके साथ साथ पीछे पीछे, और इस प्रकार से बस दौड़ते दौड़ते सबको सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ, अब नृत्य होने वाला है, इस प्रकार से। तो फिर उसके बाद श्रीवास पंडित आए। श्रीवास पंडित अपनी वीणा लेके पहुंचे, क्योंकि नारद जी बने हैं ये श्रीवास पंडित, तो एकदम नारद जी की वेशभूषा पहन के। अब ये हैं ही श्रीवास पंडित, अवतार ही नारद जी के हैं, और जो नारद जी के ही अवतार हैं, और नारद जी की वेशभूषा लेके और वीणा लेके वहाँ पे पहुँच गए। तो अद्वैताचार्य ने पूछा, भाई आप कौन हो? घोषणा, जो सूत्रधार है ना, तो सूत्रधार पूछे तुम कौन हो? तो श्रीवास पंडित ने बोला कि देखो मैं नारद हूँ, और मैं ही भगवान का विशेष रूप से गायक हूँ, सिंगर हूँ। मैं भी भगवान के नामों का उच्चारण करके भक्तों का और भगवान का मनोरंजन भी किया करता हूँ, और अपने मन को भी संतुष्टि पहुँचाया करता हूँ, अपने मन को भी आनंद देता हूँ भगवान के नामों का संकीर्तन करके। वैसे तो मैं भगवान के वैकुंठ लोकों में ही घूमता रहता हूँ, द्वारका आदि में भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, और वहीं के भक्तों के साथ आनंद उल्लास से संकीर्तन करता हूँ। पर आज मैं वैकुंठ गया था, वहाँ वैकुंठ में देखा मैंने भगवान के सारे ग्रह खाली पड़े हैं, पूरे घर द्वार सब शून्य हो गए हैं, ना उनकी वहाँ गृहस्थी है, ना गृहिणी है, ना परिवार है, कोई नहीं है। तो वहाँ पे पता लगा कि भाई भगवान तो नवद्वीप में आजकल गए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अतएव मैं प्रभु का स्मरण करता हुआ वहाँ से यहाँ चला आया। ये श्रीवास पंडित बोल रहे हैं। जब बोलते वो ये बोल रहे हैं, तो सची माता ने, मालिनी देवी भी साथ में बैठी है। मालिनी देवी कौन? श्रीवास पंडित की पत्नी। तो सची माता ने मालिनी देवी को बोला, ये आवाज़ तो पंडित जी की लगती है। पंडित जी मतलब श्रीवास पंडित। तो ये आवाज़ तो पंडित जी की लगती है, वही है क्या? मालिनी देवी ने कहा, हाँ मैं भी थोड़ी देर बाद पहचान पाई कि ये वही है। देखो अभिनय का ये स्टैंडर्ड है, इस प्रकार से वेशभूषा और वो हो रही है कि उनकी अपनी पत्नी नहीं पहचान पा रही, सची माता नहीं पहचान पा रही कि श्रीवास पंडित ही हैं। वो बोल रही हैं आवाज़ से तो लग रहा है। उन्होंने कहा हाँ मेरे को भी थोड़ी देर बाद लगा, लेकिन है 100% हैं वही, ये वही हैं। तो ये जो हम नारद जी का ये स्वरूप देखते हैं ना, जो वीणा लेके हैं, अब यही कलयुग में श्रीवास पंडित बन गया है। तो नारद जी का ये भी लगभग 1 2 3 चौथा जन्म है ये नारद जी का, जो हम ये वीणा लेके देखते हैं। पहले वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, तो ब्रह्मा जी के जो 10 विशेष पुत्र हुए थे, उसमें अलग अलग अंग से सब ब्रह्मा जी के पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए नारद जी। तो ब्रह्मा जी ने उस टाइम ब्रह्मा जी के पास विशेष रूप से एक स्ट्रेस्ड वर्क था कि भाई मुझे सृष्टि आगे रचना करनी है। आज तो ब्रह्मा जी फ्री हैं, सृष्टि बढ़ती चली जा रही है, हो रही है सारी सृष्टि, अब इतना कार्यभार नहीं। मगर शुरू में अब जब एक नई कंपनी बढ़ानी होती है तो फिर बड़ा स्ट्रेस होता है, जब बढ़ जाए फिर तो कोई बात नहीं। तो उस समय ब्रह्मा जी के पास बड़ा भार था कि ये पूरी सृष्टि बनानी है और लोग हैं नहीं, कंपनी बड़ी बनानी है और हमारे पास बंदे हैं नहीं। तो उस टाइम थोड़ा स्ट्रेस था। तो ब्रह्मा जी ने जो ये अपने पुत्र जो थे उन सबको बोला कि आप जाओ आगे आगे अपनी अपनी सृष्टि बनाओ। नारद जी को भी बोला। नारद जी ने कहा भाई पागल थोड़ी है, ये विषय में चले जाएं, विषय तो विष है,
भगवान के नामों का उच्चारण छोड़ के मैं इस विषय में चला जाऊं? और आप भी पिताजी हो के मेरे को ये राय दे रहे हो कि जाओ घर गृहस्थी बनाओ, ये करो, भगवान का नाम लो। उस समय बोलते हैं ब्रह्मा जी बड़े स्ट्रेस थे कि भाई सृष्टि की रचना करनी है, यहाँ हमारे पास कुछ है नहीं हो रही है, मेरे अपने ही पुत्र अब मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा तू बड़ा ज्ञान बांच रहा है, हैं? मैं तेरा पिता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, तू जा, तेरे को मैं श्राप देता हूँ, तेरी ये सारी बुद्धि जो है ना, ये जितना तेरा ज्ञान है ये सब लोप हो जाएगा और तू गंधर्वों में जाके जन्म लेगा और यहाँ एक विवाह से तू बच रहा है, वहाँ 50 विवाह होंगे तेरे। बोलते वो श्राप के हिसाब से नारद जी का फिर जन्म हुआ गंधर्व लोक में और गंधर्वों में वो एक गंधर्व बने और उस गंधर्व में उनके वाकई में 50 विवाह हुए जैसा श्राप था। फिर उसके बाद दोबारा जो उनका तीसरा जन्म हुआ उसमें वो एक गोप और दासी के यहाँ उनका जन्म हुआ, दासी पुत्र कहलाए। उनके जन्म के बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई, तो जो उनकी पत्नी थी वो एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करने लगी। उस ब्राह्मण के, वो ब्राह्मण जो थे समृद्ध भी थे और उनके यहाँ संत आया जाया करते थे। तो क्योंकि ये दासी पुत्र थे, तो जैसे मैंने उस दिन अभी 2 दिन पहले चर्चा करी थी कि दासी पुत्र जो होता है वो तो फ्री का नौकर होता है एक तरीके से, तो तनख्वाह तो दासी ले रही है और पुत्र तो साथ साथ वही करेगा जो देख रहा है। तो ये ब्राह्मण के यहाँ दासी पुत्र थे और वहाँ संत आया जाया करते थे, तो ये काफ़ी संतों की सेवा करने का इन्हें अवसर मिलता था। एक बारी कुछ संत वहाँ आए और वो संत फिर चतुर्मास था तो वो 4 मास के लिए उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ रुके। उन चतुर्मास में इन्होंने उन संतों की बहुत सेवा करी। अब जो मुख्य सेवाएं होती हैं वो तो संतों की ब्राह्मण वेश में ही कर सकते हैं, वो चतुर्थ जाति जो थी वो नहीं करती थी, जैसे उनके लिए रसोई आदि करना, ये सब करना, ये सब नहीं करवाते थे। तो ये क्या करते थे, संतों के चरण धुआए और संतों की जूठी पत्तल उठाई, उनके लिए परोसी, लेके आए। तो बोलते जो ये उनके जिन जल से चरण धुआते थे वही जल जो है पी लेते थे, पान करते थे। तो रोज संतों का चरणामृत पिया करते थे और जब उनकी जूठी पत्तल उठाते थे तो उसी जूठी पत्तल में से प्रसाद उनका उच्चिष्ट पा लिया करते थे। और संतों को भी ये बड़े प्यारे लगते थे, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा और इतनी सेवा कर रहा है तो सबका प्रिय हो जाता है। तो बोलते संतों का और इनका काफ़ी आपस में प्रेम हो गया। अब जब चतुर्मास के बाद इन्होंने, संतों ने जाने लगे, तो इन्होंने वो संतों को बोला भाई अब तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अब आपके बिना रहना तो बड़ा कठिन है। आपने मुझे जैसे नाम लेना सिखाया, आप ही के समक्ष, आप ही के बीच बैठ के मैं नाम लेता हूँ। छोटे बच्चे थे तो वो अपने साथ ही बिठा देते थे, नाम भी उनसे बुलवाया करते थे। बोलते अब तो हरि नाम लेने में आपके साथ बहुत आनंद आता है, आप ही की सेवा करने में भी आनंद आता है। उन्होंने कहा तुम साथ चलोगे तो तुम्हारी ये विधवा माता को कौन देखेगा, आगे उनका बुढ़ापा आएगा, उनकी सेवा कौन करेगा, आप यहीं रहो। बोले आपके बिना आप तो रह नहीं पाऊंगा, क्या लेके रहूं? तो उन्होंने कहा हम आपको दीक्षा दे देते हैं। तो थे चतुर्वर्ग में, लेकिन अब क्योंकि दीक्षा हो गई तो फिर तो ब्राह्मण ही हो गए। तो उन्होंने उनको हरिनाम दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी और उन्हें बोला आप यही जपो तो आपको अति आनंद अपने हृदय में ऐसा ही महसूस होगा जैसा हमारे साथ हो रहा था। ये बोल के वो चले गए। बोलते उन्हें अब बहुत आनंद होने लगा और उस आनंद में वो सब कुछ छोड़ के भागना चाहते थे कहीं कि भाई अब मैं किसी धाम में, किसी वृक्ष के नीचे बैठ के यही करूं। माता का छोटा बच्चा था, वो बोलती थी भाई तू क्या हर समय ये लगा रहता है, ये करता रहता है, चल ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, क्या हो गया तेरी बुद्धि को ना, क्योंकि चंचलता बच्चे की सारी खत्म हो गई। वो बोलती थी कि क्या हो गया तेरे को, तू बच्चा रह ही नहीं गया है, कैसा सा हो गया है। बस इतने में ही एक दिन माता कहीं वहाँ से कुएं से पानी लेके आ रही थी, सर्प ने काट लिया, माता का भी देहांत हो गया। और उसके बाद बोलते नारद जी जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए कि भाई अब तो ठीक है। उनको भी हुआ चलो अब हमेशा के लिए भगवान का ही नाम लिया करूँगा, मेरी यही रुचि है। लेते लेते एक बार उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। दर्शन हो गए मतलब एक भगवान की छवि उनके मन में आ गई और वो छवि जब आ गई उसके बाद वो बहुत छटपटाने लगे कि अब वो दोबारा दिखे। वो छवि आके तो चली गई, छटपटाते रहे। एक बार जब फिर दोबारा नहीं वो छवि आई नाम ले लेके, तो इन्होंने सोचा मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो भगवान की वाणी ने सुनाई दी, भगवान ने कहा इस जन्म में आपको बस इतना ही मिलना था। वो मिल गया। उन्होंने बोला इतना भी क्यों दिया फिर आपने, मैं इससे पहले सुखी था, संतोष से नाम ले रहा था, अब आपने दिखा के मेरे को ऐसा छटपटा दिया कि अब मेरे से रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा यही भक्ति के उच्चतम लक्षण है, आप इसी विरह में मेरा नाम लेते रहो, अगले जन्म में आप मुझे प्राप्त करोगे। तो फिर पहला जन्म ब्रह्मा जी का पुत्र, दूसरा जन्म गंधर्व में, तीसरा जन्म ये
दासी पुत्र, और चौथे जन्म में वो फिर नारद बने, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। फिर ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि बनाओ, उन्होंने कहा फिर ये बात मेरे से मत करना, मैं सृष्टि तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो भगवान का। अब ब्रह्मा जी ने बोलते श्राप नहीं दिया, ब्रह्मा जी जान गए, पक्का भगत है अगर इतने श्राप लेने के बाद, क्योंकि अब उन्हें पिछले जन्म ध्यान थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा सब ध्यान है, श्रापित हो गया, चला गया, दासी पुत्र बन गया, आज भी अभी इसको भगवान का ही नाम लेना, तो अब पक्का है ये, अब ये पक्का भगत हो गया भगवान का। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम सीधा भगवान का नाम लो। लेते लेते इन्हें एक दिन नारायण के दर्शन हुए, नारायण के दर्शन से अति उल्लास आनंद हुआ, और भगवान ने इन्हें आशीर्वाद देके अपनी वीणा दी। तो नारद जी के पास जो वीणा है वो भगवान की दी हुई उनको वीणा, और फिर वो वीणा में तो वो ही खैर। तो यही नारद जी अब ये नारद जी श्रीवास पर, तो नारद जी हर जगह हर युग में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी के लिए बोलते हैं, श्रीवास पंडित के लिए भी ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये सतयुग की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। त्रेता युग में ये राम जी के साथ भी थे नारद जी, और द्वापर युग में कृष्ण के साथ भी द्वारका में भगवान की उस लीला में भी जाया करते थे, और नवद्वीप में, कलयुग में नवद्वीप में श्रीवास पंडित बन गया। तो हर युग में ये भी रहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो श्रीवास पंडित जो हैं वो नारद जी बन के ऐसे बोलने लगे कि भाई अब तो भगवान यहाँ है, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो ये नारद जी अभी बोल रहे थे, इतने में गदाधर पंडित आए। गदाधर पंडित रुक्मणी वेश में है, तो गदाधर पंडित को देख के, क्योंकि वो रुक्मणी वेश में है, श्रीमन महाप्रभु का भी जो रुक्मणी, क्योंकि वो लक्ष्मी वेश में है वो भी, तो श्रीमन महाप्रभु के अंदर रुक्मणी आवेश आ गया उनको गदाधर पंडित को देख के, और वो वहीं बैठे आंखों से उनके अश्रु निकलने लगे, और अपने अश्रु से ही उन श्लोकों का गान करने लगे, अश्रु से ही उन श्लोकों को लिखने लगे अपनी अंगुली से, और अश्रुओं को लेके वो श्लोकों को लिखने लगे और उसका ही गान करने लगे। कौन से श्लोक? जो रुक्मणी जी ने पत्र में लिखे थे भगवान श्री कृष्ण के लिए। रुक्मणी जी जो हैं, इनकी हम जो सुनते हैं, तो रुक्मणी जी ने आज तक कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, द्वारकानाथ को सुना था, बचपन से भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनती आई थी। तो जब भगवान कृष्ण की लीला सुनते 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 इन्होंने बचपन में ही, मतलब अपनी बचपन और युवा अवस्था में ही ऐसा सोच लिया था कि मैं विवाह तो इन्हीं से करूंगी, कृष्ण से ही करूंगी। अब जो घर वाले थे उन्हें तो पता नहीं था, ना इन्होंने कभी किसी को बताया, बस इनके भीतर ही था। अब ऐसे तो कोई बच्चा बोल नहीं पाता कि भाई मैं इनसे करूंगी, इनके भीतर एक मंशा थी कि मैं विवाह तो कृष्ण से ही करूंगी। क्यों? क्योंकि उनके बारे में बहुत सुन रखा था, देखा कभी नहीं था, सिर्फ सुन रखा था। तो जो इनके भाई थे रुक्मी, उन्होंने इनका विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बताना भी ज़रूरी नहीं समझा अपनी बहन को कि भाई ठीक है, इतना बढ़िया वर है, मेरा मित्र है। और उन्होंने केवल शादी से 2 दिन पहले इनको बताया कि देखो भाई कल सगन है और परसों तुम्हारी शादी है, रुक, मैंने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब जो रुक्मिणी जी थी वो तो अश्रु आ गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो कृष्ण के साथ विवाह करना था। भाभी को बुलाया, शिशुपाल की जो रुक्मी की जो पत्नी थी उनको बुलाया, बोला भाभी ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपने मन में ऐसे ऐसे उनको वर लिया था। उन्होंने बोला भाई देखो अब तो तुम्हारे भाई को कुछ कहा नहीं जा सकता, और शिशुपाल उनका परम मित्र है, वो ये विवाह तो रोकेंगे नहीं, फिर क्या करूं? बोले भाई तुम अपने कृष्ण को ही बोलो, जिसका तुमने इतना सुना है, अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हीं को जाके बोलो, अगर वो कुछ करे तो करे, हम बस इतना कर सकती हैं कि अब ये बात तुम्हारी बताएंगे नहीं, तुम्हारे भैया को, और तुमसे जो बन सकता है करो। तो इन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिख के भेजी, और ब्राह्मण देवता को बोला कि आप ये चिट्ठी जल्दी से पहुंचा दो। उन्होंने कहा महाराज, महारानी 2 दिन हो गए, 2 दिन में आपका विवाह है, मतलब इन 2 दिन में, कल सगन परसों शादी है आपकी, और आप कह रही हो ये पहुँचा दूँ, और जहाँ कौंदन देश में हम यहाँ रहते हैं वहाँ से वहाँ जाने में मेरे को 4 से 5 दिन लगेंगे, कोई रथ थोड़ी है मेरे पास, मैं गरीब ब्राह्मण कैसे जाऊँगा वहाँ। उन्होंने कहा मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप जाओ, निकलो, हम अपना प्रयास तो करें, फिर देखते हैं क्या होगा। मन में सोचा पता नहीं कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं व्रत धारण करके मर जाऊंगी, मगर अगर विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। उन ब्राह्मण को भेजा, वो ब्राह्मण बोलते रास्ते में
चलते 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 चलते, अब ब्राह्मण को भी पता था भाई मेरे बस का ही नहीं है पहुंचना, 2 दिन में यहाँ विवाह हो जाएगा, काम मैं 5-7 दिन में पहुंचूंगा। बोलते वो चले गए, लेकिन कि चलो उन्होंने कहा प्रयास करो, प्रयास करते चलते 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 एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे और सो गए। जो ही सोए तो पता नहीं कहाँ गए, और फिर जब उठे तो देखा द्वारका में द्वारका नाथ जी के द्वार के बाहर सोए हुए हैं। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ सोया था, मैं कहाँ पहुँच गया, ये क्या हुआ। किसी तरीके से चलो वहीं से उठे, सामने देखा द्वारका नाथ जी का महल है, वहाँ द्वार पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, बोला भाई मुझे ऐसे ऐसे जाके मिलना है। तो द्वार पे पहुँचे और भगवान कृष्ण को बोला कि मुझे ये संदेश सुनाना है। द्वारपालों को बोला भगवान कृष्ण को। वहाँ गए, कृष्ण के पास पहुँचे, कृष्ण के समक्ष पहुँच के उन्होंने कहा भगवान आप मेरे को आज्ञा दो कि मैं आपको एकांत में ये पत्र सुना सकूं। किंग का पत्र है, रुक्मिणी जी का पत्र है। उन्होंने कहा ऐसा है विप्रवर, आप यहीं पढ़ो। उन्होंने बोला ये एकांत में अगर आप सुन ले तो। बोले ये सब मेरे अपने साथ के ही हैं, उद्धव आदि ये सब मेरे मित्र ही हैं, आप यहीं पढ़ो। तो उन्होंने जो पत्र पढ़ा वही पत्र आज ये श्रीमन महाप्रभु अपने अश्रुओं से लिख रहे हैं। तो इसका जो पहला श्लोक है वो बहुत प्रिय है सब भक्तों को, और इसका बड़ा गायन किया जाता है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मतलब आपके बारे में मैंने आपके स्वरूप के बारे में, आपके गुणों के बारे में सुना है, ये रुक्मिणी जी ने बोला। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रमताम ते निविश्य करना विवितैर हरतो अंग तापम। जो आपके ये गुण हैं ये मैंने अपने कानों से सुने हैं, और जो भी भक्त ये आपके गुणों को सुनते हैं उनके अंग ताप जो है, उनके अंगों का जो ताप है वो सब हर लिया जाता है आपके गुणों को सुन के। निविश्य कर्ण विविरैर हरतो अंग तापम, सबके अंग ताप को हर लिया जाता है। रूपम दृशाम दृषि मताम अखिलार्थ लाभम, और नेत्रों का भी यही सर्व उचित फल है कि वो आपके स्वरूप के दर्शन कर सके। अखिलार्थ लाभम, ये नेत्रों का सबसे बड़ा लाभ यही है। त्वयि अच्युत अविश्यति चितम अपात्रपम में, ऐसे ही मैं अपने चित्त को आप में खो चुकी हूँ, और निर्लज्जता को धारण करते हुए ये साफ साफ आपको इस पत्र में लिख रही हूँ कि हे कृष्ण, हे अच्युत, आप आओ और मुझे वर के ले जाओ। मेरा सब उन्होंने उसमें लिख दिया कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, पर मैं आपके गुण सुन के, मेरे आपके जो गुण हैं वो कानों के ज़रिए मेरे हृदय में आके बस गए हैं, और आप ही की छवि मेरे भीतर बसी हुई है, और आप ही के लायक मैं हूँ, मैं और किसी की हो नहीं सकती। और अगर आप नहीं आए तो ऐसा मालूम होगा जैसे सिंह का भोग सियार लेके चला गया। आप जैसे सिंह का मतलब जो भोग है वो एक गीदड़ लेके भाग जाए तो सिंह की भी इसमें बेइज्जती है। तो इसलिए आप आके मेरे को ले जाओ। यहाँ पे बड़ी सेना होगी, शिशुपाल शाल्व जरासंध होंगे। आप मुझे कैसे लेके जाओगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ एक रीति है कि विवाह से पहले कन्या को पार्वती जी की पूजा अर्चना के लिए मंदिर लेके जाया जाता है। तो वो एक अलग से मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे मुझे मेरी सखियों के साथ लेके जाया जाएगा। वहाँ उस समय उपयुक्त समय होगा, आप मुझे उठा के ले जाना वहाँ से। और ये मेरे पे कृपा करना कि ये जितने मेरे बंधु बांधव हैं ये ध्यान रखना कि इन सब का वध ना हो। हमारा विवाह है, हमारी एक नई बिगनिंग हो रही है, ऐसा ना हो कि सारा खून से रंग दी जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इधर उधर आओगे तो लड़ाई बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए सीधा वहाँ आना मंदिर में। उस मंदिर में वहाँ हो सकता है उस समय ये सारे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बंधु बांधव का किसी का वध भी नहीं करना पड़ेगा, और आप मेरे को वहाँ से उठा के ले जाना। और अगर आपके दर्शन मुझे वहाँ नहीं हुए, अगर आप किसी कारणवश वहाँ नहीं आ पाए, तो मैं ये आपको पहले बता देती हूँ कि मैं व्रत करूँगी। जो मैंने आपको बताया था, आत्महत्या की भी एक विधि बताई गई है कि मैं अन्न शन सब त्याग दूंगी, व्रत करूँगी, और व्रत से अपने प्राण जो है वो त्याग दूंगी, लेकिन अपने आप को शिशुपाल का भोग नहीं बनने दूंगी। और ये मत समझना कि बस इस जन्म के लिए मैं मर जाऊंगी, जितने जन्म आगे मुझे मिलेंगे मैं उतने में ऐसे ही अनशन करके मरती रहूंगी, जब तक मुझे आप पत्नी रूप में अपनी दासी नहीं बना लोगे।
अब बोलते भगवान ने ये जब सुना तो उस समय भगवान भी ऐसे ही थे कि भाई इतना समय हो गया, हमारा तो कोई विवाह ही नहीं हुआ, हम भी ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे द्वारका में आए हुए। और कई संत लोग बड़े मज़े से सुनाते हैं, बोलते आजकल जब विवाह होना होता है तो बायोडाटा बनता है, तो बोलते उस समय कृष्ण को भी काफ़ी डर था कि अगर कहीं कन्या पक्ष वाले हमारा बायोडाटा मांग ले तो महाराज क्या बायोडाटा है हमारा। वो पूछे कहाँ से पढ़ाई करी है, अभी तो पता नहीं। वो पूछे भैया तुमने बचपन में क्या किया है, तो बोले बचपन में तो गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे। मैया कौन है, बोले मैया को छोड़ के यहाँ आ गए हैं। कौन सी मैया, यशोदा है कि ये है, ये पता ही नहीं है हमें, कौन सी मैया को मैया बोलेंगे, दो मैया दो बाबा। तो बड़ा लोचा है हमारा तो सारा परिवार का कि वहाँ वृंदावन को बोलेंगे कि यहाँ को बोलेंगे, देवकी को माता बोलेंगे, यशोदा को माता बोलेंगे, वासुदेव को पिता बोलेंगे या वहाँ उनको बोलेंगे। तो भैया ये हमारा तो सब बायोडाटा हिला हुआ है, माता पिता के नाम से लेके सारा जो करेक्टर है वो सब हिला पड़ा है, तो कैसे हमारा विवाह होगा। तो बोलते कृष्ण भी थोड़े चिंतित रहते थे, भैया ठीक रूप से तो हमारा विवाह होगा नहीं, यही उपयुक्त तरीका है हमारा विवाह होने का, उठा के ले आते हैं। और अब तो कन्या भी राजी है कि मुझे उठा के लिया जाए। तो बोलते प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने क्या, अच्छा विप्रवर बताओ विवाह कब है। उन्होंने कहा महाराज कल के बाद परसों विवाह है। तो आज बता रहे हो कल के बाद परसों विवाह है। अब जाके अगर सबरे रिश्तेदारों को बताने लगा, मैया बाबा को भी यहाँ पे जाके बताने लगा, तो इतने में तो समय निकल जाएगा। तो आके ही बताता हूँ, उनको लेके ही आता हूँ, एक बारी बहू फिर दिखाऊंगा भैया ये विवाह हो गया। वहीं से बोलते भागे, जब आगे को गए तो आकाश से उनके लिए रथ आ गया, वो रथ में लेके भागे। और फिर बड़ी लीला है आगे, किस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला है, कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो 7 श्लोक हैं, ये मैंने एक श्लोक का उच्चारण किया, ऐसे 7 श्लोक हैं जो उन्होंने, ये जो मैंने जिसका अनुवाद बताया अभी आपको पत्र का, ये पत्र के बोलते जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसको भी बोला जाता है कि वो ये पत्र को, इसके 7 श्लोकों का पाठ करे तो उसे भगवान के परम भक्त के पति रूप में मिल जाता है, अगर वो ऐसे करे तो। हालांकि इसके अर्थ को भी समझना होता है, फिर उसी प्रकार आचरण भी करना होता है। लेकिन अब तो लोगों ने एक बड़ा औपचारिक बना दिया कि भाई जिसका विवाह नहीं हो रहा है ये रुक्मणी जी के 7 श्लोक पढ़ो, और वो बिना अर्थ को समझे बस किसी तरीके से पढ़ लेते, तो वो उपयुक्त रीति नहीं है। इसको ठीक से समझते हुए श्रद्धा से, अगर भगवान पे श्रद्धा रखते हुए ऐसे पढ़े तो बोलते भगवान के ही किसी भक्त रूप में वर की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है इसमें, इसके महात्म्य में कि अगर रुक्मिणी जी का पत्र। तो खैर वापस नवद्वीप में आते हैं तो श्रीमन महाप्रभु रुक्मिणी आवेश में ये श्लोक लिख रहे हैं और इन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। सब लोग वो श्लोकों को सुन के अति विभोर हो गए। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु फिर लक्ष्मी स्वरूप में, लक्ष्मी मतलब यहाँ लक्ष्मी को जैसे हम स्त्री को बोलते हैं ना, आपके घर कौन, मम्मी मेरे घर लक्ष्मी हुई है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे ही एक स्त्री रूप को लक्ष्मी स्वरूप बोला जा रहा है। तो भगवान ने स्पेसिफाई नहीं किया श्रीमन महाप्रभु ने कि किंग का कैरेक्टर वो बन रहे हैं, तो वो लक्ष्मी स्वरूप में आके बोले। जब लक्ष्मी स्वरूप में आए तो जब उनको लक्ष्मी स्वरूप में देखा तो सब के सब मोहित हो गए, इतनी सुंदर स्त्री कौन है। अब ये देख के बोलते विष्णु प्रिया ने भी पूछा शची माता से, मैया ये कौन है। शची माता कहती ना जाने ये कौन है, ये तो पता ही नहीं, पहचान नहीं पाए कि ये विश्वम्बर है, पहचान नहीं पाए कि ये श्रीमन महाप्रभु है। न सच्ची माता पहचान पाई, न विष्णु प्रिया ही पहचान पाई, तो औरों के तो पहचानने की क्या ही वो थी। तो बोलते सबके सब उनके सौंदर्य को देख के मोहित हो जाते, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने आज बोला हुआ था कि कोई मुझे देख के मोहित नहीं होगा। तो जितने पुरुष वर्ग भी वहाँ पे थे, बोलते वो सब उनको आज अपनी जननी रूप में देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है बड़ी सुंदर माता स्वरूप में कोई आ गई, उनका जननी स्वरूप में ही सबके हृदय में वो प्रकाशित हो रही है। और वहाँ पे आके जब उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ किया तो बोलते, कोई बोलती ये तो जानकी जी हैं, ये तो माता सीता हैं, कोई बोलते कि नहीं नहीं ये तो साक्षात किशोरी जी हैं, ये तो राधा रानी है, कोई बोलते नहीं नहीं ये तो पार्वती जी हैं, कोई बोलते नहीं नहीं ये तो वैष्णो माता है। इस प्रकार से जो जिसको जननी स्वरूप में देखते थे उनको वही दर्शन हो रहे हैं कि वही नृत्य कर रही हैं। और सब आनंद विभल हो गए कि आज साक्षात मूर्ति देवी हमारे सामने आ गई। और सब के सब जो हैं उनकी कुछ स्तुति करने लगे। इतने में नित्यानंद प्रभु जो हैं वो मूर्छित हो गए। जब नित्यानंद प्रभु मूर्छित हुए तो उनको देख के सबका रुदन निकल गया कि ये
नित्यानंद प्रभु कैसे मूर्छित होकर गिर गए। जब रोने लगे तो बोलते उन्होंने ही लक्ष्मी स्वरूप में ही श्रीमन महाप्रभु ने, जो गोपीनाथ जी उन्होंने बोला था नायक यही रहेंगे, गोपीनाथ जी को अपने अंग में साथ में रख के और सबको बोला कि आप स्तुति करो मेरी। और सब के सब ये भूल रहे हैं कि अब अभिनय हो रहा था, नाटक हो रहा था, ऐसे लग रहा है साक्षात देवी प्रकट हो गई। अब ये अभी तक भी कोई पहचान नहीं पा रहा कि ये श्रीमन महाप्रभु नाटक कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि साक्षात देवी प्रकट हो गई। और कोई राधा रानी की स्तुति गा रहा है, कोई पार्वती जी की स्तुति गा रहा है, कोई जानकी माता सीता माता की स्तुति गा रहा है, कोई देवी की स्तुति, सब अलग 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 स्तुतियाँ कर रहे हैं विभिन्न रूप से, जिसके जो जो जिन जैसे जैसे जननी रूप में देख रहे हैं। एक एक वैष्णव के बोलते आंखों से इतना जल बह रहा है कि एक वैष्णव के अगर अश्रु आज इकट्ठे कर दी जाए तो एक महान बाढ़ आ जाए, एक वैष्णव के अश्रु। ये कई बारी हमें सुनने में बड़ा अजीब और अनरियलिस्टिक लगता है। ऐसे हो सकता है बोलने की बातें थोड़ा ऐसा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति की गई है कि एक एक वैष्णव के अश्रु इतने हैं कि बाढ़ आ जाए, पर सच में ऐसा होता था। क्योंकि एक जगह वर्णन है कि जब उद्धव गए थे वृंदावन भगवान की चिट्ठी लेके, तो उद्धव ने बोला, जब सबसे मिले ग्वाल बाल से सबसे, उन्होंने बोला मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, कोई बता सकता है माता यशोदा का घर कहाँ है? उन्होंने बोला भैया तुम बड़े अज्ञानी न दिखाई देते हो, ऐसे तो कृष्ण स्वरूप में बन के आए हो पर हो बड़े अज्ञानी। बोलते क्यों? बोलते जब से कृष्ण गए हैं कहीं मैया यशोदा का घर भी ढूंढना पड़ता है क्या? ये देखो जो ये नदी बह रही है, ये नदी जहाँ से शुरू होती है वो मैया यशोदा का घर है। बोले नदी? बोले ये नदी उनके घर से कैसे शुरू हो रही है? बोले ये नदी उनके अश्रु ही तो हैं। यशोदा माता के अश्रु इतने बहते थे कि उस समय नदी बह गई थी वृंदावन में। और आज भी बोलते वृंदावन में आप जाओ तो कहीं कहीं जगह पे देखो एक्स्ट्रा खारा पानी है। हम देखते हैं ना वृंदावन में जब हम जाते कितना खारा पानी है, और वहीं थोड़ी दूर में देखोगे दूसरी जगह है यहाँ बड़ा मीठा पानी है और यहाँ खारा पानी। तो बोले वो खारा पानी आज भी यशोदा माता के अश्रु ही हैं जो इस जमीन के नीचे चले गए थे। आज भी वो पानी जो है वो पानी उनके अश्रु हैं यशोदा माता के, जो उस समय बहे थे। वही आज हमें खारा पानी लगता है कि ये अचानक, नहीं तो इतना अचानक से कैसे खारा पानी है। और थोड़ा सा आगे गए तो मीठा पानी है और बहुत ही खारा पानी है। हम वृंदावन में तो हम सब भी देखते हैं कि इतना खारा पानी कैसे। बोलते खारा पानी नहीं, आंसू है यशोदा माता के, उस समय इतने अश्रु बहाते थे। तो खैर यहाँ पे भी बोलते एक एक वैष्णव के इतने अश्रु निकल रहे हैं कि एक एक वैष्णव के अश्रु एकत्रित करे तो एक बाढ़ आ जाए, और फिर पता नहीं कितने वैष्णव के नेत्रों से ऐसे जल बह रहा है। और श्रीमन महाप्रभु की देवी रूप में वो लोग स्तुति कर रहे हैं। पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम करिया, पुनः स्तुति करे श्लोक पढ़िया पढ़िया। अलग अलग श्लोक पढ़े हैं। सबे लाई लांग माता, माता माता कह के उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है ये माता स्वरूप ये पता ही नहीं है तो महाप्रभु हैं। सबे लाई लांग माता तुम्हार शरण, शुभ दृष्टि कर तोर पदे रहु मन। हमारे पे ऐसी कृपा करो हमारा मन कहीं ना जाए, आप में ही रहे। किसी को पता नहीं है कि हम नवद्वीप में कहीं चंद्रशेखर जी के घर बैठे हैं, ये अभिनय हो रहा था, सब भूल गए। ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी दिव्य लोक में आ गए और वहाँ माता के दर्शन हो रहे हैं। और जब इस प्रकार से दर्शन कर रहे तो थोड़ी देर में देखा बाहर प्रकाश हो गया, रात खत्म हो गई। जब देखा प्रकाश हो गया थोड़ी मति में आया, ओह ये तो रात थी, हम तो यहाँ पे थे, ये तो अभिनय चल रहा था। थोड़ा ध्यान आया, सब लोग बोलते सूर्य को कोसने लगे कि तू क्यों इतनी जल्दी आ गया। और बोलते सूर्य तो क्या जलता होगा, इनके जो वैष्णवों के कोसने से बोलते उस दिन सूर्यदेव भस्म हो जाते, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। पर क्योंकि सूर्यदेव को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है इसलिए वो रुक गए, वरना इतने वैष्णवों ने उसको गालियां दी उस दिन की वो भस्म हो जाते सूर्यदेव भी। जब इस प्रकार से सबके मन में बड़ा शोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ कि रात खत्म हो गई, ये सब खत्म हो गया, ये सब अभिनय था, ऐसा नहीं था, ये प्रकट हुए थे। देवी का दिव्य स्वरूप दिख रहा है इस बारी श्रीमन महाप्रभु में। तो बोलते उसी समय श्रीमन महाप्रभु ने अपनी एक जोरदार लीला का प्रकाश किया। इतना बड़ा स्वरूप हो गया माता का, इतना बड़ा स्वरूप और इतना
कोटि सूर्य के समान उसमें प्रकाश निकलने लगा। और एक एक भक्तजन को जो वहाँ नवद्वीप में थे, बोलते उनको अपने अंक में लेके अपना स्तनपान कराया माता ने। सब शिशु समान हो गए और सबको अपना स्तनपान दुग्धपान करा के उन्होंने भेजा। अद्भुत लीलाएं हैं नवद्वीप की, इस हमारी समझ के बाहर की बातें हैं कि क्या क्या उस समय होता था। और जो कहते भगवान बोलते हैं ना, हम भगवान को बोलते हैं तुम्हें वो माता तुम्हें वो पिता, तो आज तुम्हें वो माता भगवान ने सत्य करके दिखा दिया। तुम्हें वो पिता तो हम कई जगह देखते हैं भगवान है, तुम्हें वो बंधु तुम्हें वो सखा, लेकिन तुम्हें वो माता जो है वो केवल नवद्वीप में ही दिखाया। ऐसा सौभाग्य कहीं हो सकता है कि भगवान कृष्ण श्रीमन महाप्रभु रूप में सबको अपने अंक में लेके इतना वात्सल्य कि उनको अपने वक्ष से दुग्ध पिला रहे हैं, दुग्ध पान कराया। सबके सबको कुछ पता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही जननी भाव था सबके भीतर, और इतना विशाल स्वरूप हो गया कि सब ने दुग्ध पान किया। उसके बाद सबका वो शोक खत्म हुआ, और जब वो शोक खत्म हुआ, ये लीला विश्राम हुई। उसके बोलते चंद्रशेखराचार्य के घर ये लीला हो रही थी। उसके 7 दिन बाद तक भी 7 दिन उनका घर इतनी तेज प्रकाशित होता रहा, जैसे सूर्य चंद्र और जितनी बिजलियां ऊपर हैं वो सारी एकत्रित होकर एक ही जगह आ गई हो। केवल वैष्णव समाज ही उसको आंख खोल के देख पाता था। दूसरे लोग तो बोलते जो उस टाइम थोड़ा निंदा रूप में थे, अभी पहचाने नहीं थे श्रीमन महाप्रभु को, वो उनकी आंखें खुलती नहीं थी, वहाँ आंखें चुंदी आ जाती थी, वो देख भी नहीं पा रहे थे। और सब हैरान हो रहे थे कि चंद्रशेखराचार्य के घर को हो क्या गया, इतना प्रकाश किस चीज़ से निकल रहा है। आंखें ही नहीं खुलती थी, भीतर जाके तो क्या देख पाएंगे, आंखें नहीं खुलती। 7 दिन 7 रात ऐसा प्रकाशित रहा। फिर 7 दिन के बाद उसको भगवान ने अपनी उस लीला को विश्राम दिया और वो प्रकाश वहाँ से कम हुआ। तो ऐसी ऐसी नवद्वीप में चिन्मय लीलाएं हो रही हैं। आगे कल फिर और लीलाओं का चिंतन करेंगे। जय राधे।